जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंट अफेयर पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है 30 मार्च 2024 का करेंट अफेयर पढ़ेंगे दोस्तों। पहला प्रश्न है, हाल ही में तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किसने जारी किया है? विश्व खाद्य संगठन, विश्व वन्य जीव कोष, विश्व आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। प्रश्न का सही उत्तर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है दोस्तों। ये तीसरा रिपोर्ट है, आपको याद रखना है, ये तीसरा रिपोर्ट है। पहला रिपोर्ट जो है 2011 में प्रकाशित हुआ था और यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का हेडक्वार्टर नैरोबी में है। ये भी आपको ध्यान रखना है, नैरोबी केन्या देश में पड़ता है दोस्तों, याद रखना है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में मौसम संबंधी उपग्रह यूनी हाई 3 किसने लॉन्च किया है? यूनी हाई 3 जो है मौसम संबंधी ये उपग्रह है, किसने लॉन्च किया है? यही प्रश्न है। इंडोनेशिया, जापान, चीन, ब्राजील। प्रश्न का सही उत्तर चीन है दोस्तों, चीन है। मौसम संबंधी उपग्रह है, यूनी हाई 3 नाम है। प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, प्रश्न सीधे आएगा। और ये कहाँ से लॉन्च हुआ है दोस्तों? ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर यहीं से लॉन्च हुआ है, जो चीन में है, याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में मेक इन इंडिया पहल के तहत गुरुग्राम में किसने एरोस्पेस सर्विसेज इंडिया लॉन्च किया है? गुरुग्राम जो है हरियाणा में पड़ता है दोस्तों, हरियाणा में पड़ता है, यहीं पर लॉन्च हुआ है। किसने लॉन्च किया है? ये प्रश्न है। फ्रांस, इजराइल, यूएसए, रूस। ये इजराइल ने किया है दोस्तों, इजराइल ने किया है। इजराइल की एक कंपनी है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज इसी ने लॉन्च किया है दोस्तों। इसकी पार्टनर जो कंपनी बनी है ये एरोस्पेस सर्विसेज इंडिया, इसी को लॉन्च किया है गुरुग्राम हरियाणा में, याद रखना है। रक्षा संबंधी, रख रखाव से संबंधित है। प्रश्न है, हाल ही में अदानी समूह ने दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान वाले तांबा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गुजरात। ये गुजरात के मुंद्रा में किया है, गुजरात के मुंद्रा में किया है दोस्तों। मुंद्रा कच्छ जिला में पड़ता है और ये भुज से 61 किलोमीटर की दूरी पर है, यहीं पर किया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा है तांबा विनिर्माण संयंत्र, याद रखना, गुजरात में किया। प्रश्न का उत्तर गुजरात होगा। प्रश्न अगला है, हाल ही में दिवंगत व्यवहारिक अर्थशास्त्र के प्रणेता और नोबेल पुरस्कार विजेता डेनियल कोहमेन का संबंध किससे है? डेनियल कोहमेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इनका संबंध किस देश के ये थे? ये प्रश्न है। ब्रिटेन, इजराइल, जापान, फ्रांस। प्रश्न का सही उत्तर इजराइल है दोस्तों। ये डेनियल कोहमेन अर्थशास्त्री जो हैं, ये जो है दोस्तों इजराइल के थे। इजराइल के तेल अवीव शहर पड़ता है, यहीं पर इनका जन्म हुआ था, याद रखना। इनको 2002 में जो है नोबेल प्राइज मिला है। इनकी फेमस बुक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, इनकी फेमस बुक बहुत बार एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, ये इनकी पुस्तक का नाम है जो फेमस है, याद रखना। इनका अभी निधन हो चुका है। प्रश्न का सही उत्तर इजराइल है। हाल ही में, अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। ये राजस्थान में हुआ है दोस्तों, राजस्थान में हुआ है और नागर शैली में ये बना है मंदिर, याद रखना है। राजस्थान के पाली जिला में, पाली जिला याद रखना है, पाली जिला के गांव है दोस्तों और गांव का नाम है जार्डन गांव। जार्डन गांव में ये बना है मंदिर, ओम आकार के रूप में बना है, ओम आकार के रूप में बना है। और ये विश्व का जो है प्रथम है, वर्ल्ड का प्रथम है ऐसा मंदिर बनने वाला। आप भी जाकर के देख सकते हैं दोस्तों, ये 250 एकड़ में बना हुआ है मंदिर, 250 एकड़ में बना हुआ है।
तो प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में अदानी पोर्ट ने 3,350 करोड़ में किस राज्य के गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया है? गुजरात, केरल, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा में ये गोपालपुर पोर्ट है, याद रखना है। और यही प्रश्न है, सीधे सीधे प्रश्न आ सकता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गोपालपुर पोर्ट कहाँ है? तो ओडिशा में। अगर हम बात करेंगे अदानी पोर्ट की, सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है? तो मुंद्रा है, मुंद्रा है, ये भी ध्यान रखना है। प्रश्न है अगला, हाल ही में 900 वर्ष पुराने चालुक्य शिलालेख की खोज कहाँ हुई है? 900 वर्ष पुराना खोजा गया है तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल। प्रश्न का सही उत्तर तेलंगाना में हुआ है दोस्तों, तेलंगाना में हुआ है। और तेलंगाना में गंगापुरम में हुआ है, गंगापुरम में हुआ है। और ये दोस्तों गंगापुरम महबूबनगर जिला में पड़ता है, तेलंगाना के महबूबनगर जिला में पड़ता है। 900 वर्ष पुराना है। और ये चोडम्मा मंदिर के पास टैंक पर पाया गया है। चोडम्मा मंदिर है गंगापुरम में, यहीं पर टैंक पर पाया गया है, टैंक पर पाया गया है। प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर प्रश्न हिस्ट्री से आता है, हिस्ट्री और करेंट अफेयर का मिक्स, तो ये प्रश्न जरूर आएगा ही आएगा। प्रश्न 9 नंबर है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण का सहायक महासचिव और विशेष प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? PR श्रीजेश, कमल किशोर, सदानंद, वसंत, पीयूष आनंद। प्रश्न का सही उत्तर कमल किशोर है, कमल किशोर को नियुक्त किया गया है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण का सहायक महासचिव और विशेष प्रतिनिधि। याद रखना, इससे पहले जो थे जापान के मामी मिजुटोरी, इससे पहले मामी मिजुटोरी थे, जापान के थे। और अब जो है इनका स्थान कमल किशोर ने ले लिया है। अंतिम प्रश्न है हमारा, प्रतिवर्ष राजस्थान अपना स्थापना दिवस समारोह कब मनाता है? 28 मार्च, 29 मार्च, 30 मार्च, 31 मार्च। प्रश्न का सही उत्तर 30 मार्च होगा दोस्तों। 30 मार्च को राजस्थान अपना स्थापना दिवस समारोह मनाता है। क्यों मनाता है? क्योंकि 30 मार्च 1949 की वो तारीख है जिस दिन बृहद राजस्थान की स्थापना हुई थी दोस्तों। बृहद राजस्थान की स्थापना हुई थी। राजस्थान को आपके बारे में पता होना चाहिए, इससे पहले जो है राजपूताना के नाम से ये जाना जाता था, राजपूताना के नाम से जाना जाता था। राजस्थान 7 चरणों में जो है इसका एकीकरण हुआ है, राजस्थान का 7 चरणों में एकीकरण हुआ है दोस्तों। इसका अंतिम चरण 1 मार्च 1956 को पूरा होता है। 1 मार्च 1956 को अंतिम चरण पूरा होता है। राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 30 मार्च 1949 को ही बृहद राजस्थान का गठन हुआ था। बृहद राजस्थान, वर्ड याद रखना आप, बृहद राजस्थान या फिर संयुक्त राजस्थान। आपको जो है दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना है। थैंक यू दोस्तों।